स्थानीय लोग एक शापित जंगल के बारे में फुसफुसाते हैं, जहाँ कोई पक्षी नहीं गाता और कोई जानवर नहीं घूमता। वे इसे शांत जंगल कहते हैं। अफवाहें हैं कि पैदल यात्री गायब हो जाते हैं और जो कोई भी अंदर जाने की हिम्मत करता है उसे भयानक फुसफुसाहटें बुलाती है। साहसिक मित्रों के एक समूह ने चेतावनियों को अंधविश्वास बताकर जांच करने का फैसला किया। जैसे ही समूह जंगल में प्रवेश करता है, एक अप्राकृतिक सन्नाटा उन्हें घेर लेता है। कोई हवा नहीं, कोई सरसराहट नहीं, बस शांति। वे घबरा कर हंसते हैं, लेकिन जैसे जैसे रास्ता अंधेरा होता जाता है और पेड़ उनके चारों ओर घिरते जाते हैं, बेचैनी होने लगती है। एक सदस्य कसम खाता है कि उन्होंने धीमी फुसफुसाहट सुनी है, लेकिन अन्य इसे नकार देते हैं। समूह को पता चलता है कि जिस रास्ते पर वे चल रहे थे वह गायब हो गया है। उसकी जगह घनी झाड़ियाँ है। घबराहट तब होती है जब उनका कंपास बेतहाशा घूमता है और उनके फोन का सिग्नल चला जाता है। एक मित्र का दावा है कि उन्होंने छाया से उन्हें देखता हुआ एक व्यक्ति देखा, लेकिन जब वे मुड़े तो वहाँ कुछ भी नहीं था। एक समाशोधन पर ठोकर खाते हुए समूह को एक पुरानी वेदी मिली जो जमीन पर खुदे अजीब प्रतीकों से घिरी हुई थी। एक सदस्य उसे छूने के लिए आगे बढ़ता है और एक अदृश्य शक्ति द्वारा पीछे फेंक दिया जाता है। एक कर्कश फुसफुसाहट गूंजती है जो उन्हें छोड़ने की चेतावनी देती है। समूह डर और जिज्ञासा से प्रेरित होकर आगे बढ़ने का फैसला करता है। जैसे ही रात होती है, समूह को पता चलता है कि एक सदस्य गायब है। वे पागलों की तरह खोजते हैं, उनका नाम पुकारते हैं, लेकिन जंगल उनकी आवाजों को सोख लेता है। अंत में वे अपने दोस्त को अंधेरे में घूरते हुए निश्चल खड़े पाते हैं। जब वे पास पहुंचते हैं तो दोस्त मुड़ता है और चिल्लाता है। उनकी आंखें खोखली और बेजान होती हैं। बचे हुए दोस्तों को आवाजें सुनाई देने लगती हैं, परिचित आवाजें जो उन्हें जंगल में और भीतर बुला रही होती हैं। फुसफुसाहटें मदद के लिए रोने और मजाकिया हंसी में बदल जाती हैं। पेड़ हिलने डुलने लगते हैं और सांस लेने लगते हैं और जंगल में अंधेरा छा जाता है। छायाएं बस नजरों से ओझल हो जाती हैं, जिससे समूह डर से स्तब्ध रह जाता है। समूह एक जीर्ण शीर्ण केबिन पर ठोकर खाता है और उसके अंदर शरण लेता है। अंदर की हवा बांसी है और दीवारें आंखों और रहस्यमय प्रतीकों की नक्काशी से ढकी हुई है। उन्हें एक पत्रिका मिलती है जो पिछले शिकार की थी, जिसमें जंगल के अभिशाप का विवरण दिया गया था। यह डर को बढ़ाता है और आत्माओं को हमेशा के लिए फंसाता है। दोस्त जंगल में भागते हैं। छायाओं और राक्षसी पेड़ जैसे जीवों द्वारा उनका पीछा किया जाता है। फुसफुसाहटें बहरा हो जाती हैं और उनके पैरों के नीचे की जमीन खिसकने लगती है। एक एक करके उन्हें भूतिया हाथों से उठाकर अंधेरे में घसीटा जाता है। नायक, जो अब अकेला है, जंगल के केंद्र में एक विशाल पेड़ पर फीकी चमकती रोशनी द्वारा निर्देशित होता है। पेड़ में अंधेरी ऊर्जा का संचार होता है और इसकी जड़ें अनगिनत पीड़ितों के अवशेषों से लिपटी हुई हैं। नायक को एहसास होता है कि अभिशाप को तोड़ने के लिए उन्हें पेड़ को नष्ट करना होगा। नायक पेड़ को आग लगा देता है और जंगल हिंसक रूप से प्रतिक्रिया करता है। पेड़ चीखते हैं और छायाएं पीड़ा में तड़पती हैं। जैसे जैसे पेड़ जलता है, फुसफुसाहटें फीकी पड़ती जाती हैं और जंगल मरना शुरू हो जाता है। जीवित व्यक्ति भाग जाता है और भोर होते ही जंगल के किनारे पर गिर जाता है।